श्रीभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारवाणी जय ग्रंथ हो। यहाँ पर चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन के विषय में कि सम्यक दर्शन जो है संसार की महान वस्तु है। 3 लोक में 3 काल में इसकी समान महान वस्तु न कभी हुई है और न भविष्य में कभी होगी। तो हे जीव, ये सम्यक दर्शन किसको होगा, कैसे होगा? क्या किसी को व्यक्ति विशेष को सम्यक दर्शन होगा? किसी जाति विशेष को सम्यक दर्शन होगा? किसी संप्रदाय विशेष को सम्यक दर्शन होगा? या किसी पंथ विशेष को सम्यक दर्शन होगा? किसको होगा, कैसे होगा? हे जीव, जो जीवन भर अभिषेक करेगा उसको सम्यक दर्शन होगा। ये जो कभी अभिषेक नहीं करेगा उसको सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होने के लिए ऐसी इस संबंध में कोई शर्तें नहीं है। एक त्रियंच को भी हो जाता है। जिसने जीवन में कभी अरहंत भगवान के दर्शन नहीं किए, जिसने कभी जीवन में अरहंत भगवान का अभिषेक नहीं किया, ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने देश वृत्तों को ग्रहण कर रखा है। सम्यक दृष्टि मनुष्यों की संख्या तो कितनी है? बहुत कम, अधिक से अधिक होगी तो बताओ। 3 लोक में अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि मनुष्य होंगे तो कितने? बोलो जयंतीलाल जी, नहीं पता। 3 लोक में 2.5 द्वीप में अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि मनुष्य होंगे तो अधिक से अधिक 700 करोड़, बस। इससे ज़्यादा सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। और त्रियंच अधिक से अधिक होंगे तो कितने होंगे? तो असंख्यात। और होंगे नहीं, हैं असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव, असंख्यात त्रियंच स्वयंभू रमण समुद्र में हैं जिन्होंने वर्तमान में देश व्रत को ग्रहण कर रखा है। वह कभी भी भगवान के दर्शन नहीं करते, वह कभी भी भगवान का अभिषेक नहीं करते, मात्र समुद्र में रहते हैं। और उन्होंने किसी गुरु से भी प्रतिमा धारण नहीं करी,
सुरेंद्र भाई, क्या किसी के सामने श्रीफल चढ़ा करके और प्रतिमा धारण करी हो, ऐसा भी नहीं है। उनको तो अपने पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ और पूर्व भव का जाति स्मरण होकर के उनकी अंदर से विशुद्धि बनी, परिणाम बने और उसी क्षण से उन्होंने अभक्ष के त्याग का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 अनुव्रतों को धारण कर लिया अपने मन से और जीवन भर पालते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो जीवन भर अभिषेक करे, कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसने जीवन भर अभिषेक किया उसकी तो दुर्गति हो जाए और जिसने एक बार अभिषेक किया उसकी सुगति हो जाए। हो सकता है कि नहीं? बोलो ना जयंती लाल जी। बहुत सारे आगम में उदाहरण भरे पड़े हैं, बहुत सारे आगम में लिखा हुआ है, एक आध विषय पर नहीं, अनेक विषयों पर ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा अंजन चोर कहाँ गए, अंजन चोर कहाँ है, बताओ कहाँ है वर्तमान में? अंजन चोर कहाँ है? अंजन चोर ने अपने जीवन में कितनी बार भगवान के दर्शन किए? बोलो बोलो। हे जीव, उस अंजन चोर ने अपने सारे जीवन भर 7 व्यसनों में अपना जीवन बिताया और सारे जीवन भर 7 व्यसन में लीन रहा और 7 व्यसन में लीन रहते रहते फिर भी उसकी भगवान के प्रति, जिन देव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जीवन में कभी दर्शन नहीं किए। महाराज ऐसी काहे बोल रहे? हे जीव, ऐसा इसलिए बोल रहे ताकि हमारे अंदर में बैठा हुआ मिथ्यात्व गल जाए, हमारे अंदर में बैठा हुआ अज्ञान गल जाए, हमारे अंदर में बैठा हुआ कुचारित्र गल जाए कि उसने जीवन में कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए और भगवान के ना दर्शन करते हुए भी उसके अंदर में जिन देव, जिन गुरु और जिन शास्त्र के प्रति अकाट श्रद्धान बैठा था। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। इसको बंद करता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है कि उसने जीवन भर कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान का अभिषेक नहीं किया। लास्ट समय में तुम देखो गड़बड़ करना, लास्ट समय में वह चोरी करके भाग रहा था। राजा के महल में चोरी करने के लिए गया था और चोरी करके भाग रहा था और चोरी करके भागते भागते एक सेठ जी मिल गए और वह सेठ क्या कर रहे थे? तो वह सेठ विद्या सिद्ध कर रहे थे। वह विद्या का मंत्र उनको किसने दिया था? तो दिगंबर मुनिराज ने दिया था। और वह सेठ जी कौन थे? कौन थे? अधर्मात्मा। अधर्मात्मा क्या नाम था उनका? जिनेंद्र भक्त सेठ, उनका नाम ही जिनेंद्र भक्त था। और उन्होंने सारे जीवन भर भगवान का अभिषेक किया, सारे जीवन भर भगवान की पूजन करी। और एक दिन उनको गुरु महाराज मिल गए, रिद्धिधारी चारण मुनिराज मिले। और रिद्धिधारी चारण मुनिराज से उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, आप हमें ये रिद्धि का मार्ग बताइए। वही मुनिराज जो थे ना,
वही ज़मीन में नहीं चलते थे, कहाँ चलते थे? आकाश में चलते थे। और आकाश में चल के जिन भक्त सेठ के सामने उतरे थे और जिन भक्त सेठ ने उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके उनसे मार्ग पूछा कि हे भगवान, हमें ऐसा मार्ग बताइए जैसे आप आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और 6 पर्वतों पर जाकर के आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करते हैं, ऐसा हमें कोई मार्ग बताइए कि हमें भी विद्या सिद्ध हो जाए और विद्या सिद्ध हो करके हम भी वहाँ पर आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन कर सकें। जाना अनिल भाई, नहीं जाना? बोला ना, आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करना है किस किस को है? तो हम तुम्हें मंत्र देते हैं, सिद्ध करना। करोगे? आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करना है, वह तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी पड़ेगी। कैसे होगी? तो 108 रस्सियों का झूला बनाना है, ठीक है? उस झूले के नीचे पेने, छुरी, तलवार, वल्लम और जितने भी हथियार होते हैं वह सारे हथियार खड़े लगाना है और उसके ऊपर तुम्हें झूला बनाना है। उसमें 108 रस्सियाँ हों और उस झूले पे बैठना। एक बार नमोकार मंत्र जपना, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्यसाहुणम, और एक धागे को काट देना। अनिल भाई, करोगे सिद्धार्थ? करोगे कि नहीं? है? करेंगे, देख बोल ले अनिल भाई, आज करेगी, देखिए देख लेना, संभल के करना। जीवन उस जिन भक्त सेठ को गुरु महाराज ने मंत्र दे दिया और मंत्र सिद्धि की विधि बता दी कि ऐसे ऐसे सिद्ध होना है, उसने सारी सामग्री ला कर के तैयार रख ली, झूला भी बना दिया और उस झूले के ऊपर बैठ गया। लेकिन बैठने के बाद भी अभी उसकी श्रद्धा पक्का नहीं था। जबकि देखो, अब वो सम्यक दर्शन हो तो कैसे हो? झूले पर बैठ गया, गुरु महाराज ने कहा है, मन बोल रहा है कि गुरु महाराज जो कहते हैं तो असत्य नहीं कहते हैं, सत्य ही कहते हैं, और ऐसा मान करके उसने झूला बना लिया। लेकिन मन बोल रहा है कहीं झूठ निकला तो। मन में बैठा है धनपाल जी, देखो जी, सूक्ष्म परिणति जो बैठी हुई है, ये सूक्ष्म परिणति ही हमें संसार में रोके हुए है। मैं अनंत काल से संसार में हूँ। कब से? बोलो जयंतीलाल जी, कितने साल से संसार में हूँ? मैं अनंत काल से संसार में हूँ माताओं। अनंत मैंने पंच परावर्तन कर लिए और पंच परावर्तन करके 3 लोक में एक एक प्रदेश पर भटक लिया और अनंत परिवर्तन करते हुए अनंत बार मुझे जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है। मिला कि नहीं मिला? कितनी बार? अनंत बार जैन दर्शन मिला, जैन कुल मिला। अनंत बार मैंने भगवान की पूजा कर ली, भगवान का अभिषेक कर लिया, लेकिन एक शब्द अंदर में बैठा है, कहीं नहीं हुआ तो। और इतनी सी बैठी बात मेरे संसार को खत्म नहीं होने दे रही। इतनी सी बैठी बात वह मिथ्यात को पोषण किए हुए है, वह मिथ्यात की जड़ बनी हुई है और मिथ्यात की जड़ बनी है तो मैं संसार से पार नहीं हो पा रहा हूँ। और प्रत्येक बहुत सारे लोगों के अंदर में ऐसा बैठा रहता है। माताओं, बैठा रहता कि नहीं हुआ क्या?
नहीं हुआ तो हे जीव यह तो क्यों आया, क्योंकि मेरे अंदर में शंका बैठी है, मेरे अंदर में अविश्वास बैठा है, इसलिए तो शब्द आया है। और वह सेठ जो था वह झूले पर बैठा और झूले पर बैठे बैठे एक रस्सी काटी, उसका हृदय हिल गया। यदि नई विद्या सिद्ध हुई तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसे करते करते बार बार झूले पर बैठता, डरता, और ऐसे करते करते सारा दिन निकल गया। और सारा दिन अंजन चोर आ गए। हे सेठ, मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने बताई है, मेरे चारण रिद्धिधारी गुरु ने नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्ययनम, नमो लोए सभ्य साहुणम, ऐसा मंत्र पढ़ के एक एक तंतु काटना है। 108 तंतु जब कट जाएंगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऐसा गुरु महाराज ने कहा था। अंजन चोर ने एक बार बाजू में बैठो, धनपाल जी, सेठ तुम बाजू में बैठो, तुम्हारा तो सारा जीवन निकल गया, तुम्हें विद्या सिद्ध नहीं हुई। और अंजन चोर जो थे तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़े और झूले पर बैठे, और जैसे ही बैठे तो नमोकार मंत्र भूल गए। जयंती लाल जी जैसे ही बैठे झूले के ऊपर तो नमोकार मंत्र भूल गए। और नमोकार मंत्र भूलने के बाद अब उन्होंने क्या रटना प्रारंभ किया कि मुझे आड़म ताड़म कुछ नहीं आता, लेकिन जो सेठ ने कहा है वह सत्य है। और ऐसा कह करके एक साथ में सारे झूले की रस्सियाँ एक साथ काट दी। और जैसे एक साथ रस्सी काटी और उस तलवार के ऊपर गिरने ही वाले थे कि विद्या ने आकर के उनको झेल लिया। जी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। मुझे जहाँ 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 वह मुनिराज गए हैं जो उसे आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने हैं, कितनी देखो तो विनोद भाई, एक क्षण में एक सेकंड में परिणामों की दशा कहाँ से कहाँ चली जाती है। अभी थोड़े अंतर मुहूर्त पहले ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अंतर मुहूर्त पहले जो वेश्या के अधीन थे और वेश्या के कहने पर रानी का हार चुराने के लिए महल में घुसे हुए थे। और एक अंतर मुहूर्त बाद परिणामों की दशा क्या बदल गई, लब्धिसार में लिखा है। पढ़ा तुम लोगों ने लब्धिसार? नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। हे जीव पढ़ना प्रारंभ कर सुरेंद्र भाई, ऐसे ही जीवन निकल जाए, ऐसे ही जीवन निकल जाए फ्री में। और फ्री में जीवन निकल जाएगा, फिर तू स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग में वहाँ कुंद कुंद स्वामी मिलेंगे, उमा स्वामी मिलेंगे, अकलंक स्वामी मिलेंगे। और फिर वो तुझसे पूछेंगे कि हे सुरेंद्र भाई, तू जीवन भर जैन कुल में रहा, अभिषेक किया, तूने मेरे ग्रंथों का अवलोकन किया कि नहीं? क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे जयंती लाल जी? वही आचार्य तुमसे पूछेंगे स्वर्ग में, मैं कितनी कठिनाई के साथ, सुनो, उन कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे, कैसे कैसे लिखे माताओं?
उनके पास कोई पेन नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई स्याही नहीं थी, कोई कागज़ नहीं था, और बैठने के लिए कोई टेबल नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उनको हमारे प्रति करुणा थी। जंगल में बैठे थे और एक एक पत्ता बीन करके और कांटा ढूंढ करके उस पत्ते में छेद करके और 84 पहाड़ लिखे। तुम एक पेज लिख के दिखा दो। और उतना सारा लिखने के बाद उन्होंने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा। हे जीव, उनको हमारे ऊपर करुणा थी, उनको हमारे ऊपर दया थी कि पंचम काल में यह सुरेंद्र दोषी जन्म लेगा, विनोद दोषी जन्म लेगा, तो ये बेचारे जीव पंचम काल में भटक ना जाए, इसलिए वह सत्य का मार्ग कितनी कठिनाई के साथ लिख लिख करके गए, और हम कितने अभागे हैं। हे जीव, समझना, आज वो नहीं आया, विनोद शाह नहीं आया आज, कहाँ गया वो है? चले जाओ, जब संसार बड़ा है घूमना तो पड़ेगा ही, काम कैसे चले। हाँ, अनिल भाई समझो मेरी बात। एक अभागा वह है जिसके घर में खाने को नहीं है और भूखा मर रहा है, और भूख से पीड़ित होकर के मर जाए, वह अभागा है। और एक आदमी ऐसा है जिसके घर में माल मसाला भरा पड़ा है और फिर भी भूख से मर जाए। अभागा कौन? अभागा कौन पंकज भाई? अभागा कौन? एक के घर में तो खाने को नहीं था इसलिए भूख से मर गया, लेकिन एक बेचारा खाने को था और भरा पड़ा था। बुंदेलखंड में बोलते हैं कि हाथ पांव के कायरे और मुंह में मूछें जाए, कि मूछ बेचारी का करे कि हाथ ही ने फेर हो जाए। आया समझ में? नहीं आया है? हाथ पांव के कायरे और मुंह में मूछें जाए, मतलब हाथ पांव के कायरे मतलब प्रमादी। अब मूछें बड़ी बड़ी हो गई और वो मूछ मुंह में जा रही हैं, लेकिन प्रमादी क्या बोल रहा है? अब कौन हाथ फेरे? कोई दूसरा आ जाए और वो हाथ से हटा दे, अब हमसे तो होता नहीं, कौन हाथ फेरे? तो बेचारा बैठा हुआ है, हाथ नहीं फेरा जा रहा है। तो ऐसे है पंकज भाई, समझ मेरी बात। एक भिखारी जिसके घर में खाने को नहीं है वही भूख से मर रहा है, और एक बेचारे के घर में भरा पड़ा है वो भी भूख से मर रहा है। क्यों? क्योंकि अब कौन उठे, कौन रोटी बनाए, कौन गैस चलाए और कौन खाए, इसलिए सोफा पे बेचारा बैठा है और बैठा बैठा मर गया। अभागा कौन है? अनिल भाई दोषी। अभागा कौन? हे जीव, हे जीव, ऐसे हम हैं। एक बेचारा अन्य दर्शन में जन्मा हुआ है, उसको जिनवाणी मिली नहीं है, और नहीं मिलने के कारण वह जीवन भर मिथ्यात्व के कारण मर गया। उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि हमारे आचार्य बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ लिख करके और सब कुछ रख करके और ये सारे ग्रंथ मुझे दे करके गए, लेकिन हम इतने अभागे हैं, इतने प्रमादी हैं। अब कौन उठाए, कौन खोले, कौन पढ़े, कौन क्या करे? और वैसे हम बेचारे अभागे बन करके प्राण निकल गए। क्या उत्तर दोगे विनोद भाई? जब स्वर्ग में तुमसे आचार्य पूछेंगे, क्या बोलोगे उनसे? नहीं, मैंने तो अपना सारा जीवन पैसे कमाने में निकाल दिया, कभी हमने तुम्हारे ग्रंथ खोल के नहीं देखे। हे जीव, प्राण निकले उसके पहले ग्रंथ उठा करके देख ले, हमारे आचार्य हमें क्या कह करके गए हैं, हमारे आचार्य हमें क्या बता करके गए हैं, वरना ऐसे ही प्राण
निकल जाएंगे, निकल रहे, सैकड़ों के निकल गए। इसलिए हे जीव, क्या चर्चा चल रही थी? अंजन विद्या सिद्ध करी, अंधन चोर जैसे ही गिरने वाले थे, विद्या ने आकर के पकड़ लिया। और जैसे ही उनको पकड़ा और उन्होंने क्या बोला, मुझे वहाँ भेज दो जहाँ रिद्धिधारी मुनिराज गए हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करे। एक ही बार आजीवन में, कभी देखो कब विद्या सिद्ध, उसके पहले कभी भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करे, लेकिन फिर भी अटल श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी। वह सेठ जो जीवन भर मंदिर गया, अभिषेक करा, लेकिन फिर भी उसके अंदर में शंका बैठी थी, कहीं ना हुई तो मेरा क्या होगा। लेकिन वह अंजन चोर जिसने कभी भगवान के दर्शन नहीं करे, लेकिन उसको इतना पता था कि जिन देव, जिन शास्त्र और जिन गुरु जो होते, इतनी श्रद्धा के बल पर उसने एक ही बार में सारी डोरियां काट दी, और एक ही बार में उसको जो थी विद्या, तो फिर भी उनकी परिणति बदल गई। क्या मांग सकते थे? क्या हमें वह हार लाके दे दो? विनोद भाई से बोलते, मुझे वह हार ला करके दो जो मैं चोरी करके भाग रहा था, एक सेकंड में मुझे अब हार, अब हमें कौन चाहिए है? तो 3 लोग के हार चाहिए, भगवान चाहिए है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए चल दिए, आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन कर रहे थे, बैठे थे। इसको बोला जाता है अटल श्रद्धा। धनपाल जी, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, इसको बोलते हैं सच्ची श्रद्धा। आकृतिम चैत्यालय में मुनिराज बैठे थे, और उन मुनिराज के दर्शन, हमें धर्म का स्वरूप बतलाइए। उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, महाव्रतों का उपदेश दिया। वहीं बैठ करके महाव्रत धारण कर लिए। सुरेंद्र भाई तो बोलेगा, महाराज अभी हम घर जा रहे हैं, एक बार देवी से पूछ के आए कि लें महाव्रत लें कि नहीं लें। देवी हाँ बोल देगी, उसके बाद विचार करेंगे। अब बहुत सारे तो बेचारे क्या बोलते, बोली महाराज हमें महाराज तो बनना है। कब बनोगे? कब बनोगे? विनोद भाई रोशी, कब बनोगे? महाराज जब मुंह में दांत नहीं बचेंगे, पेट में आंतें नहीं बचेंगी, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर मना कर देगा, अब इनके बचने का कोई उपाय नहीं है, तो फिर हम महाराज बनेंगे। हे जीव अनिल भाई, फिर कोई कार्यकारी होने वाला नहीं है। श्रद्धा जब जग जाए, विश्वास जब जग जाए अंदर में, जब मेरे भाव बन जाए, उसी क्षण बन जाना चाहिए। और जब बन गए तो ना देवी की टेंशन, ना बच्चों की चिंता, ना व्यापार की चिंता। अब सुरेंद्र भाई बन तो गया, फिर देवी को फोन लगा के पूछ रहा है ठीक हो? हे जीव, यदि देवी को ठीक रखना था तो घर में ही रहता। विनोद भाई सत्य है कि नहीं? देखो हम तो सत्य कहते, तुम्हें बुरा लगे चाहे हाँ अच्छा लगे। अब जब महाराज बन ही गए, घर छोड़ दिया, अब घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन दुखी है, कौन सुखी है। यदि ये बोझ लादना था तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, घर में ही रहता। लेकिन घर छोड़ दिया, अब घर में कोई मर जाए चाहे जी जाए, हमारा कोई घर से, बोलो ना,
घर से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं घर छोड़ के भाग करके आया क्यों था? क्या घर में खाने को नहीं था? मैंने घर क्यों छोड़ा? घर में खाने को नहीं था इसलिए। तो अनिल भाई इसलिए हे जीव, घर में खाने को नहीं था इसलिए समाज में जाकर के हलवा पूड़ी खाऊंगा, इसलिए घर छोड़ के आया क्या? घर का जब सब कुछ सुख सुविधा छोड़ के आया है, घर वाले देखो क्या होता ना धनपाल जी, जिस दिन सम्यक दर्शन होता है उस दिन मुझे घर वाले शत्रु के जैसे दिखते हैं। हो जिस दिन सम्यक दर्शन होता माताओं, उस दिन घर की चार दीवारी काटने को दौड़ती है। घर की चार दीवारी मुझे जेल के सदृश लगती है और फिर ऐसे परिणाम होते हैं। वह अपूर्व अवसर कब आ जाए कि मैं ये जंजीरें ये सब छोड़ करके और यहाँ से निकल जाऊँ। और जैसे निकल के भागता है। सुरेंद्र भाई कभी जेल गए? जेल कभी नहीं गए। कौन गया? कोई गया जेल? कोई नहीं जी गए। केसरीमल जी, केसरीमल जी जेल गए। देखो अब गए तो गए, क्या तो टेंशन है? कोई ख़राब बात थोड़ी, अच्छी बात है ना। महात्मा गांधी भी जेल में गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी जेल में गए थे। अब केसरीमल जी जब जेल से तुम बाहर निकले थे तो फिर तुमने जेल की याद करी थी क्या? क्यों महाराज? वहाँ से छूटने एक बार चले गए और फिर मेरा मन बोल रहा था एक बार यहाँ से छूट जाए, फिर मैं ऐसा काम करूँगा कि फिर मुझे यहाँ कभी ना आना पड़े। और एक बार छूट के भागता है, फिर दूसरी बार उस ओर मुड़ता नहीं है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको घर जेल लगता है। और एक बार छूट के बाहर निकल गया, फिर उस घर की ओर मुड़ के देखता नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। जो हो रहा है उनके भाग्य से हो रहा है, अब मुझे उसमें कोई। सुरेंद्र भाई कब होगा तुम्हें वैराग? इस भाव में होगा कि नहीं होगा? कब होगा? कितने 50 के तो हो गए और ज़्यादा हो गए, 50-55 के हो गए। अब कब होगा? 50 साल बाद। महाराज 50 के हो गए, 50 के और हो जाएं, फिर हमें वैराग होगा। तो हे जीव कोई काम का नहीं है जब तक इंद्रियां काम कर रही। 6 ढाला में लिखा ना, जो लो न लोग जरा गहे तब लो झटति निज। माता लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा? जो लो न रोग जरा गए तो लो झटति निज हित करो। जब लो रोग ने बुढ़ापे ने तुमको ग्रसित नहीं किया है तब तक झट से अपना हित कर ले। एक बार रोग आ जाए फिर व्रत पलते नहीं है। एक बार बीपी की समस्या हो जाए, एक बार शुगर की समस्या हो जाए विनोद भाई दोषी, फिर कोई व्रत नहीं पलते। कभी शुगर बढ़ेगी, कभी बीपी बढ़ेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। अब तुम व्रतों को देखोगे कि दवाइयाँ खाओगे? इसलिए जब तक बीमारी नहीं आई है तब तक झटति हित निज हित करो। अंजन चोर के जैसे गए तो थे चोरी करने लेकिन बन गए मुनिराज। हो सकता कि नहीं? गए तो थे चोरी करने और सेठ को देख करके मुनिराज बन गए। और मुनिराज ने विद्या सिद्ध कर ली और विद्या सिद्ध करके आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करने गए और वहाँ मुनिराज मिल गए और वहीं पे जो है दीक्षा हो गई। और दीक्षा होने के साथ 7 दिन में उन्होंने उग्र तप किया। दीक्षा के बाद कभी भोजन नहीं किया। जिस दिन से दीक्षा हुई, जिस दिन से दीक्षा हुई आजीवन उपास।
ऐसे भाव आजीवन उपास। और वहीं पर कहाँ सुमेरु पर्वत पर आकृतिम चैत्यालयों के पास में जाकर के दीक्षा ली और वहीं पर खड़े हो गए और खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे और 7वें दिन उनका मोक्ष हो गया। कैसे? जीवन में भले भगवान के दर्शन ना किए हों, लेकिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। और जो भगवान के रोज दर्शन कर रहा हो उसको भगवान के प्रति श्रद्धा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हे जीव, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, शांति धारा का कलश पकड़ता है और उस कलश में यदि कोई हाथ लगा ले फिर अपने परिणाम देख। विनोद भाई, माना कि तुमने 50,000 की बोली ली, आज कोई त्यौहार था, शांति धारा की 50,000 की बोली ली और तुम शांति धारा कर रहे थे और पीछे से आकर के जयंती लाल जी ने हाथ लगा लिया। अब क्या होता परिणाम? कैसा लगता अंदर में? महाराज तुरंत क्रोध आ जाता, मैंने तो 50,000 दिए और इन्होंने फ्री में हाथ लगा लिया। हे जीव, यह परिणति तेरी बता रही है, मेरे परिणामों में विशुद्धि नहीं थी। मैं नोटों का आनंद ले रहा था, शांति धारा का नहीं ले रहा था। वह हाथ लगाने से तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा क्या? बोलो सुरेंद्र भाई। तुमने पैसे दिए, तुमने अभिषेक किया, कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुम्हें कौन सा पुण्य मिलेगा? तो मुझे तो अपने परिणामों का मिलेगा। यदि किसी ने हाथ लगा लिया तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें हाथ लगाया तो हमारा कट के उसको मिलेगा, उसका उसको मिलेगा, हमारा हमें मिलेगा। लेकिन नहीं, इतनी शांति। हे जी, कल भी बताया था, सुरेंद्र भाई कर रहा था अभिषेक, कर रहा था शांति धारा, इसने ली थी बोली, अब इसकी पोती का नाम रह गया। अब क्या करेगा सुरेंद्र? और कौन सी पोती? जो अभी है नहीं है, गर्भ में भी नहीं है, 1 साल बाद आने वाली है, उसका भी नाम इसने आज से लिखा दिया था। और जो बोलने वाला है वह भूल गया था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इनकी पोती नहीं है, तो उसने नाम नहीं लिया था और उसने लिखाया था। अब वो नाम रह गया। अब सुरेंद्र जो है शांति धारा छोड़ करके पहले नाम वाले के पास आएगा। पोती का नाम बोलो। हे जीव, हे जीव, यह परिणति ठीक नहीं। दान दिया है, मैंने दान दिया, दान का फल मुझे मिलेगा। और जब मैं शांति धारा भगवान की करता हूँ तो ऐसे तन्मय होकर के करना चाहिए। कौन हाथ लगा रहा है, किसका नाम बोल रहा है, किसका नहीं बोल रहा है, उस पे मेरा लक्ष्य जाए ही नहीं। मात्र मैं और मेरे भगवान। विनोद भाई, क्या मैं और मेरे भगवान, मैं भगवान में तन्मय हो जाऊं, मैं भगवान में लीन हो जाऊं। जिस क्षण मैं शांति धारा करता हूं, जिस क्षण अभिषेक करता हूं, उस क्षण भगवान में लीन हो जाऊं। मुझे भगवान के अलावा जितने लोग खड़े वो कुछ दिखे ही नहीं। फिर तुम्हें अपूर्व अपूर्व पुण्य का बंध होगा, अपूर्व आनंद आएगा। अब बेचारा वो देखता है, एक कान से नाम सुनता है। वो धारा भी कई बार हमने देखा ना, वो शांति धारा कर रहा था तो धारा तो नीचे टपका रहा है। कहाँ देख रहे? तो होता कि नहीं होता? शांति धारा करने वाला कलश लिए है और कलश भगवान वहाँ बैठे, धारा वहाँ छोड़ रहा है, उसका ध्यान कहाँ चला गया? तो ध्यान वो नाम बोल रहा था ना, तो उनके ऊपर चला गया कि हमारा नाम बोला कि नहीं बोला, हमारी पोती का नाम बोला कि नहीं बोला। तो हे जीव, तेरा ध्यान उस शांति धारा के ऊपर और भगवान के ऊपर है ही नहीं है। एक
टक लगा करके शांति धारा जब करता है तो भगवान में लीन हो जा, वो भगवान के अलावा मुझे कुछ ना दिखे। जैसे उसे अंजन चोर के लिए मात्र भगवान दिख रहे थे, और जब मुनि बन गए तो निज भगवान दिख रहे थे, और निज भगवान में लीन हुए तो 7 दिन में सारे जीवन का फल। क्यों कर रहे तुम धर्म? अनिल भाई धर्म क्यों करते हो? बोलो ना महाराज हमारे पास धन आ जाए, इसलिए करते हो। क्यों करते हैं? अब देखो अनिल भाई बताएंगे नहीं, बोले महाराज बताएंगे तो फंस जाएंगे। पंकज भाई तुम बाजा क्यों बजाते हो? बाजा क्यों बजाते हो? काहे के लिए? प्रधान है। हे सुरेंद्र भाई तुम अभिषेक पाठ क्यों पढ़ता है? आत्मा की विशुद्धि की क्या आवश्यकता है? हे जीव, मैं चाहे बाजा बजाऊं, चाहे अभिषेक पाठ पढ़ूं, चाहे शांति धारा करूं, चाहे अभिषेक पढ़ूं, मेरा लक्ष्य तो एक ही है, मेरी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। सत्य कि नहीं? मैं जितना भी धर्म करता हूँ, उपास करूँ, एकासन करूँ, प्रभाव ना करूँ, कुछ भी करूँ, उन सारे में लक्ष्य तो मेरा एक ही है, क्या? मेरी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो, सिद्धत्व की प्राप्ति हो। और सारे जीवन भर मैंने किया, लेकिन अंजन चोर ने मात्र 7 दिन किया, और 7 दिन में सारे जीवन की परिणति का फल मिल गया। सारे जीवन भर चोरी करी, डाके डाले, वेश्या सेवन किया, झूठ बोला, सब कुछ किया, लेकिन अंत समय में 7 दिन में उन्होंने अपनी परिणति को इतना संभाला, इतना संभाला कि 7 दिन बाद उनका मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा ज़्यादा थी। हम देखते हैं जीव, समझ मेरी बात, तुम्हारे यहाँ से बिहार करेंगे, रोड से जाएंगे तो बेचारा जैन जो होगा वह दुकान पे से मुर्गा जैसी मुंडी हिलाएगा। सम्यक दृष्टि है ना, जैन है, भगवान का अभिषेक करता है। रोड से गुरु जा रहे हैं तो वह कुर्सी से भी नहीं उठेगा, कुर्सी पे बैठा बैठा दुकान पर, और वहीं से मुर्गा मुंडी हिलाता ना, ऐसे मुर्गा जैसी मुंडी हिला देगा। और एक अजैन जो होगा वह अपनी दुकान छोड़ करके और रोड पे लेट करके अष्टांग नमस्कार करेगा। अब श्रद्धा किसकी ज़्यादा? बोलो। कई बार क्या होता है ना, हमारी श्रद्धा की अति हो गई। अजैन, इतने सारे अजैन आते, इतने सारे। विनोद भाई बिहार करते, किसी गांव में रुके, उस गांव में 4 लोग साथ में थे, एक अजैन के घर में रुके थे, उसके पास भैंस थी, वह घड़ा भर के दूध लाया, बोले महाराज दूध पी लो। उसको नहीं पता कि महाराज नहीं पीते, लेकिन उसकी श्रद्धा तो थी कि घड़ा भर के दूध 500 का दूध लेकर के आ गया और महाराज को भेंट कर रहा है कि महाराज हमारा दूध स्वीकार कर लो। उसकी अंदर से श्रद्धा थी, वरना कोई 2 रुपया नहीं देता। इसलिए हे जीव, जरूरी नहीं अजैन मोक्ष नहीं जाएगा, जैन ही मोक्ष जाएगा। जैन की श्रद्धा भी कम हो सकती है। ये सब बेचारे जो दिगंबर मुनिराज रोड से निकल जाएं और जो अपनी दुकान की कुर्सी ना छोड़ पाए, पद्म पुराण में लिखा है, देव शास्त्र गुरु को देख करके जो अपना आसन नहीं छोड़ता है वह घोर मिथ्या दृष्टि है। पद्म पुराण में लिखा है, नहीं हो विश्वास तो देख लेना। महाराज ग्राहक थे, हे जीव, वही ग्राहक तो जिंदगी भर रहेंगे।
दिगंबर मुनिराज तो कब कब तेरी दुकान के यहाँ से निकलते हैं और तू दुकान छोड़ करके नमस्कार नहीं कर पा रहा है। भले जीवन भर अभिषेक करता हो, भगवान की 12 पूजा करता हो, लेकिन आचार्य रविशेण स्वामी कहते हैं तू घोर मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है, अनंत संसार अभी तू संसार में घूमेगा। क्यों? क्योंकि तेरी श्रद्धा है ही नहीं है। इसलिए हे जीव, मेरे घर के बाहर से, मेरी दुकान के बाहर से सूर्य विनोद भाई, यदि मुनिराज कोई निकलते हैं, लाख रुपए का ग्राहक हो, उसको छोड़ करके पहले मुनिराज के दर्शन करने चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद मैं दुकान के ग्राहक को सामान दूंगा। ऐसा कितनी भीड़ लगी हो, यदि सम्यक दृष्टि होगा उससे नहीं रहा जाएगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो कहेगा अरे रोज निकलते महाराज, तो हम कहाँ का करें। ऐसे बोलते लोग क्या, अरे महाराज तो निकलते ही रहते, हम कहाँ कहाँ दुकान छोड़े, कहाँ कब कब हमारे तो घुटने दुखने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे कर देते, ऐसे नमस्कार करते। आज पंचम काल का नया नमस्कार है ना, ऐसे करते। बोले क्यों? अब घुटने दुखे, महाराज तो रोज़ निकल रहे, हम रोज़ रोज़ नमस्कार करेंगे तो हमारे तो घुटने दुखने। हे जीव, नमस्कार तूने नहीं किया इसलिए घुटने दुख रहे। यदि जितनी वेदी है उतनी बार उठता बैठता महाराज को नमस्कार करता तो घुटनों की एक्सरसाइज होती। अब बहुत सारे बेचारे क्या करते ना, वो घर में ऐसे ऐसे घुटने चलाते हैं। यहाँ भगवान के दर्शन कर ले। श्वेतांबर परंपरा में स्थानक वासी में 3 बार उठते हैं, 3 बार बैठते हैं। महाराज को नमस्कार करना हो 3 बार बिल्कुल गवासन से बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर बैठेंगे, फिर खड़े होंगे। इसे 3 बार करते हैं, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। ये श्रद्धा का परिणाम है। इसलिए अनिल भाई समझ लेना, अपनी परिणति देखना, मुझे मेरा देव शास्त्र गुरु के ऊपर कितना श्रद्धान है। मैं पूजा अभिषेक करता हूँ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन श्रद्धान है कि नहीं। अंदर में श्रद्धान होगा, बाहर परिणति में दिखेगा। अंदर में श्रद्धान नहीं होगा तो बाहर में उसको जैसा बोझ लगेगा। एक करना पड़ता है, इसलिए करके और निपटारा करेगा। निपट गए तो जिस मिथ्या दृष्टि की पहचान है, 7 दिन में अंजन चोर मोक्ष चले गए। 7 दिन लगे, जीवन भर कभी पूजा अभिषेक नहीं किया, अंतिम 7 दिन में मुनि बन के और मोक्ष चले गए। तो ऐसा भी संभव है। और वह सेठ जिसने जीवन भर करा था वो वहीं घूम रहा है। बोले शांतिनाथ भगवान की